हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला वैष्णवी पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम विलोम शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं और उन विलोम शब्दों के अध्ययन में ये हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है। अच्छा, देखिए, इस पाठशाला में आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो हमारा मोटिवेशन डबल होगा। ठीक, तो हम कंटेंट को और बढ़ाएंगे और कंटेंट को अच्छा करने की कोशिश करेंगे और नए नए प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है। और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे रह ना जाए। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द की नेक्स्ट क्लास। और इस क्लास में बहुत अच्छे अच्छे विलोम शब्दों का हमने संग्रह किया है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला विलोम शब्द आपको दिख रहा होगा संयोग। संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग। ठीक है, संयोग मतलब क्या होता है? मिलना। और वियोग मतलब क्या होता है? बिछड़ना। तो संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग। इसके बाद दूसरा विलोम शब्द है जड़। जड़ जड़ का विलोम शब्द हमेशा चेतन रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? चेतन। तो जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? चेतन। आगे देखते हैं अनंत। अनंत का क्या होगा? अंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है। और अंत मतलब जिसका अंत है, मतलब अनंत जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, कहाँ तक जा सकता है, कोई सीमा नहीं है। और अंत मतलब कोई ना कोई उसका अंत है। ओके। नेक्स्ट है आकृष्ट। आकृष्ट का विलोम क्या होगा यहाँ पर? निकृष्ट। आकृष्ट का निकृष्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि कल हमने आपको बताया भी था कि अगर मान लो कि मूल शब्द आपका जिस जाति में है उसी जाति में आपका क्या होना चाहिए? विलोम शब्द। तो 90% केसेस में ऐसा होता है, 90% केसेस में ऐसा होता है कि जैसा मूल शब्द लिखा होता है उसके पीछे का ही क्या हो जाता है? हमारा विलोम हो जाता है। जैसे कि कृष्ट, देखें इसमें कृष्ट लिखा है, इसमें भी हमारा कृष्ट लिखा है, केवल आ, इसमें उपसर्ग लग गया आ तो हो गया आकृष्ट, इसमें हो गया निकृष्ट। तो कृष्ट कृष्ट से आप समझ भी सकते हैं कि इसका विलोम क्या होगा। लेकिन 90% केसेस में ही ये चीज़ फॉलो होती है, 10% केसेस में ये चीज़ फॉलो नहीं भी होती है। ठीक है, चलिए आगे वर्ड देखते हैं। आगे वर्ड आपके सामने है अनुग्रह। तो अनुग्रह का विलोम क्या हुआ? अनुग्रह का विलोम या तो कोप भी हो सकता है और दंड भी हो सकता है। ठीक है। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? जो एकदम साफ पवित्र स्वच्छ सत्य है वो अनुग्रह है। और दंड क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है? रिजु। रिजु का उल्टा क्या हो जाएगा? वक्र। रिजु मतलब क्या होता है? सीधा। जैसे कि अगर हमने ये लाइन एक खींच दी तो ये रिजु। ठीक है। और अगर इसको हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये वक्र। तो रिजु का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? वक्र। समझ गए? चलिए आगे वर्ड है आकलन। आकलन का विलोम क्या हो जाएगा? विकलन। ओके। आकलन करना यानी कि उसका निरीक्षण करना, उसका रिजल्ट देना, और विकलन उसका निरीक्षण ना करना, उसको चेक ना करना। ठीक है, इतना समझ सकते हैं। तो आकलन का विलोम क्या होगा? विकलन। इसके बाद क्षर। क्षर का विलोम क्या होगा? अक्षर। क्षर का विलोम शब्द क्या होगा? अक्षर। ठीक। इसके बाद समास। समास का विलोम क्या होगा? व्यास। समास का विलोम क्या होगा? व्यास। समास का विग्रह मत कर देना, समास व्यास। इसके बाद देखिए फिर से वही पूछा गया, व्यास भी पूछा गया, तो व्यास का भी क्या हो जाएगा? विलोम समास। व्यास का विलोम समास। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चिरायु। चिरायु का अल्पायु। देखिए चिरायु मतलब क्या होता है? जिसकी उम्र लंबी हो। भाई लोग आशीर्वाद नहीं देते हैं, अगर हम अपने बड़े बूढ़ों के पैर स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं, तो हमसे कहते हैं चिरायु हो, यानी कि आपकी उम्र कितनी क्या हो? लंबी हो। तो चिरायु मतलब क्या होता है? लंबी उम्र होना, चिरायु भवा। ठीक है। और अल्पायु क्या होता है? जिसकी उम्र क्या हो जाए? कम हो जाए, तो वो होता है अल्पायु। इसके बाद आमिष। आमिष का विलोम क्या हो जाएगा? निरामिष। आमिष का विलोम क्या हो जाएगा? निरामिष। समझ गए? विनत। विनत क्या क्या हो जाएगा? उद्धृत। समझ में आ गई बात? इसके बाद क्या है? विपत्ति। विपत्ति आ गई। और दूसरा क्या है? संपत्ति। संपत्ति आ गई। विपत्ति का विलोम क्या होगा? संपत्ति। इधर देख लेते हैं।
इधर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है उपकार। उपकार का विलोम क्या होगा? अपकार। उपकार का विलोम क्या होगा? अपकार। ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तिमिर। तिमिर क्या होता है? अंधेरा। आलोक क्या होता है? उजाला। ठीक है, तो तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? आलोक। प्रत्यक्ष, ठीक है, और परोक्ष। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और परोक्ष यानी इनडायरेक्ट। समझ में आ गई बात? सामान्य। सामान्य, सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा? विशिष्ट। समझ में आ गई बात? अमर। अमर का क्या हो जाएगा? मर्त्य। अमर मतलब जो कभी भी ना मरे, और मर्त्य मतलब जो कभी ना कभी मरे। इसके बाद उत्कर्ष। उत्कर्ष का हमने बता ही दिया है आपको पिछली वाली कक्षा में। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष। आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? तिरोभाव। आविर्भाव मतलब क्या होगा? आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव। ध्यान रखिएगा। उक्त। उक्त का विलोम क्या होगा? अनुक्त। उक्त का विलोम क्या होगा? अनुक्त। इसके बाद निर्दय। ठीक है, निर्दय है, निर्दय। निर्दय का क्या हो जाएगा? सदय। निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा? सदय। नेक्स्ट, उन्मीलन। उन्मीलन का क्या हो जाएगा? निमीलन। ठीक है, उन्मीलन का क्या हो जाएगा? निमीलन। इसका देखिए उत्कर्ष फिर से आ गया। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष। अंतर्मुखी। ठीक है, अंतरात्मा। ठीक है, अंतर्मुखी। बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब जो अंदर ही अंदर बोलता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। बहिर्मुखी जो मन में आता है वो बोल देता है। तो अंतर्मुखी क्या हुआ? इसका विलोम क्या होगा? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो अंदर अंदर बात करे, बहिर्मुखी मतलब जो सब कुछ अपनी बात बोल दे, तो वो होता है बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, बताया था ये हमने कल। संयोग, मिलना, वियोग, बिछड़ना। तो संयोग का विलोम क्या हो जाएगा? वियोग। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। आगे फिर से हमारे सामने क्या है? विलोम शब्द है आधार। आधार को समझते हैं। आधार का विलोम क्या हो जाएगा? निराधार। आधार का विलोम क्या हो जाएगा? निराधार। ठीक है, देखिए यहाँ पर विलोम शब्द आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो रिपीट होते हुए क्यों मिलेंगे ये हमने आपको बता दिया है। देखिए रिपीट होने पर वो जो रिपीट वाला शब्द है कम से कम वो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये सारे विलोम शब्द आप कॉपी पर नोट कर लेंगे। एक बार अगर हाथ से निकल गए तो वहाँ पर भी आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हाथ से ही नहीं निकला तो क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए लिखना जरूरी है। अनिप्सित का उल्टा क्या हो जाएगा? इप्सित। या इप्सित का क्या हो जाएगा? अनिप्सित। ठीक है, इप्सित इच्छा होना, अनिप्सित इच्छा ना होना। इसके बाद स्वजाति, अपनी ही जाति का। ठीक है, विजाति दूसरी जाति का। तो स्वजाति का विलोम विजाति। उन्मूलन बताया था हमने, पेड़ का एग्जाम्पल दिया था, पौधे का एग्जाम्पल दिया था। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? रोपण। अमित। ठीक है, अमित जिसकी कोई सीमा नहीं है, अमित। ठीक है, परिमित जिसकी कोई ना कोई सीमा है। बात समझ में आ गई। इसके बाद परिमित, देखिए फिर से पूछा गया, परिमित भी पूछा गया, तो उसका विलोम क्या लिखेंगे? अमित। इतिश्री का उल्टा क्या होता है? श्री गणेश। ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। श्री गणेश मतलब प्रारंभ करना, और इतिश्री मतलब क्या होता है? खत्म करना। धनी का विलोम शब्द आप लिख ही सकते हैं, निर्धन। इसके बाद उन्मीलन। उन्मीलन का हमने आपको बताया है पीछे, निमीलन। इसके बाद अधिकृत क्या है? अधिकृत। अधिकृत का क्या हो जाएगा विलोम? अनधिकृत। अधिकृत का विलोम अनधिकृत। इसका बाद अनुलोम। अनुलोम प्रतिलोम होता है, अनुलोम विलोम नहीं। अनुलोम विलोम ना कर देना, बाबा रामदेव वाला है ना। अनुलोम का प्रतिलोम, पता लगा अनुलोम को विलोम कर दो आप। परिश्रम का विश्राम। परिश्रम करना, विश्राम करना। चिरंतन नश्वर। ठीक है, इसके बाद अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह। अनुग्रह आपको नहीं दिख रहा होगा, अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह। ओके, तो समझ में आ गई बात। अनुग्रह का विग्रह, चिरंतन का नश्वर, परिश्रम का विश्राम, अनुलोम का विलोम। ठीक है, अनुलोम का विलोम, अनधिकृत का अधिकृत, उन्मीलन का निमीलन, धनी का निर्धन, श्री गणेश का इतिश्री, परिमित का अमित, अमित का परिमित, उन्मूलन का रोपण, स्वजाति का विजाति, ईप्सित का अनिप्सित। समझ में आ गई बात। चलो फिर आगे बताइए। राजा का क्या हो जाएगा विलोम? रंक। राजा का क्या हो जाएगा विलोम? रंक। आकाश का क्या हो जाएगा विलोम? पाताल। आकाश पाताल। सगुण निर्गुण। सगुण का क्या हो जाएगा? निर्गुण। अपशकुन।
शकुन। देखिए आप सगुन मत करना यहाँ पर, हो सकता है कि सगुन देने के चक्कर में आप यहाँ पर अब सगुन कर दो। अब सगुन नहीं होता है, अब शकुन होता है। अब शकुन का क्या होगा विलोम? शकुन। नेक्स्ट इस जंगम, जंगम का विलोम ने आपको बताया है कि स्थावर होता है, ठीक है, जंगम का विलोम स्थावर। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? सृष्टि। सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय, ठीक है। सृष्टि का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा, सृष्टि का मतलब क्या होता है? बनाना, और प्रलय मतलब क्या होता है? बिगड़ना। जैसे कि प्रकृति अगर किसी चीज़ की सृष्टि करती है तो प्रकृति ही प्रलय करती है। नेक्स्ट ईप्सित, अनिप्सित। ईप्सित इच्छा होना, अनिप्सित इच्छा ना होना। साहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा? अलगाव। साहचर्य मतलब साथ साथ रहना, अलगाव मतलब क्या है? अलग अलग रहना, ठीक है। नेक्स्ट विराट। विराट का क्या हो जाएगा? क्षुद्र। विराट मतलब विशाल, महान, और क्षुद्र मतलब छोटा, ओके। इसका स्पृश्य, स्पृश्य का क्या हो जाएगा? अस्पृश्य, ठीक है। स्पृश्य मतलब टच करने योग्य, अस्पृश्य टच करने योग्य ना हो, ओके। इसके बाद अज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? विज्ञ। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ। अज्ञ मतलब अज्ञानता, और विज्ञ मतलब जहाँ पर ज्ञान भरा हुआ है, ठीक है। अज्ञ से अज्ञान, विज्ञ से विज्ञान। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? लाघव। गौरव, गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? लाघव। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट वर्ड है बहिरंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बहिरंग। बहिरंग मतलब क्या है? कि बाहर का दिखावा होना, और अंतरंग मतलब क्या है? अंदर का, ठीक है। तो बहिरंग बाहर का, अंतरंग अंदर का। ग्रस्त, ग्रस्त का क्या है? मुक्त। कोई रोगी से, कोई व्यक्ति रोगी से ग्रस्त है, रोग से ग्रस्त है, और कोई व्यक्ति रोग से मुक्त है, तो ग्रस्त का विलोम क्या होगा? मुक्त। इसके बाद आहूत। आहूत का विलोम क्या हो जाएगा? अनाहूत। आहूत का विलोम क्या हो जाएगा? अनाहूत, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं, कुछ विलोम शब्द और बाकी हैं, इनको भी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अभिज्ञ, ठीक। अनभिज्ञ यानी कि जानकार नहीं है, उसको किसी प्रकार की जानकारी ही नहीं है, वो अनभिज्ञ है। और अभिज्ञ मतलब उसको जानकारी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सौम्य। सौम्य का विलोम क्या हो जाएगा? उग्र। बहुत ही सौम्य होना, ठीक है, सुशील होना। उग्र मतलब क्या है? बहुत ही मतलब उग्र होना। समझ पा रहे हैं आप? ह्रास, कमी होना, वृद्धि, बढ़ोतरी होना। न्यून कोण और अधिक कोण तो आप जानते ही होंगे। न्यून होना और उसका विलोम अधिक होना। पुष्ट का क्या है? क्षीण। पुष्ट का विलोम क्षीण। गुण का विलोम क्या है? दोष। गुण का विलोम क्या होगा? दोष। उसके अंदर गुण है, उसके अंदर दोष हैं। इसके बाद अथ, वही इति, ठीक है। इतिश्री मतलब क्या हमने बताया था? खत्म होना। श्री गणेश हमने क्या बताया था? प्रारंभ होना। इसी तरीके से अथ मतलब प्रारंभ होना, इति मतलब खत्म होना। नेक्स्ट वादी। वादी का प्रतिवादी, ठीक है, वादी है उसका प्रतिवादी है। आगे क्या है? अवर। अवर अभियंता, इसका प्रवर अभियंता। समझ में आ गई बात? जटिल। जटिल का विलोम क्या होगा? सरल। जटिल का विलोम क्या होगा? सरल। आयात, निर्यात। सामान का आयात होता है और सामान का निर्यात होता है। आयात मतलब सामान आना, और निर्यात मतलब सामान को भेजना। जैसे कि भारत क्या करता है? पेट्रोलियम का आयात करता है, और अन्य जो भी हमारे यहाँ अधिक उत्पादित होते हैं, यानी कि जिन चीज़ों का उत्पादन भारत में ज़्यादा होता है, उनका हम निर्यात करते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं हमने विलोम शब्दों का एक और जो संग्रह था वो पूरा किया, और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे विलोम शब्दों को हमने पढ़ा, देखा, समझा। तो नेक्स्ट क्लास भी हमारी विलोम शब्दों पर ही होगी, तो प्लीज़ करके जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब आप भाई ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा ही मिलना है, नुकसान किसी प्रकार से नहीं होना है। आप जितनी भी परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, या आने वाली जितनी भी परीक्षाएँ हैं जिसमें हिंदी मुख्य सब्जेक्ट है, उसमें विलोम शब्द एक बहुत ही बड़ा स्थान रखता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरओ की भर्ती भी आ गई है, उसमें प्री में 10 क्वेश्चंस विलोम शब्द के आने हैं, और मेंस में 12 क्वेश्चंस आने हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम सीधा मेंस की ही क्यों ना तैयारी करें, ठीक है। अगर मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री तो अपने आप निकलना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के विलोम शब्दों को ख़त्म करेंगे, और देखेंगे कि कौन कौन से विलोम शब्द हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये जितने भी हम यहाँ पर प्रश्न करा रहे हैं, ये सारे प्रीवियस कक्षाओं के ही हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा
कि ये प्रीवियस कक्षाओं के नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इन विलोम शब्दों को कहीं ना कहीं फेस भी किया होगा किसी न किसी परीक्षा में, और हो सकता है कि उनका सही भी हो गया हो और हो सकता है उनका गलत भी हो गया हो। तो उनसे कुछ सीख लीजिए और समझिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।